रहा है। नई नौकरियों पर एक तरह से ब्रेक लग गई है। ये क्लास 3 की भर्तियों को लेकर पद विज्ञापित होने थे, लोक सेवा आयोग को ही इसका जिम्मा दिया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने अभी तक ये पद विज्ञापित नहीं किए। बड़ा कारण इसका ये है कि देखिए, जो 13 अप्रैल को फैसला लिया गया था कैबिनेट में कि कॉन्ट्रैक्ट के नियमों में बदलाव किया जाएगा और संशोधन करने को लेकर यहाँ बात हुई थी, उसके बाद ही ये पेच फंसा है। अब हालांकि कार्मिक विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने फिर उस पर आदेश जारी किए थे कि वर्तमान नियमों के हिसाब से ही नई भर्तियां भी होंगी, लेकिन लिखित में अभी तक ये आदेश जारी नहीं हो पाए हैं कि इस संशोधन में अब रोक लगा दी गई है। तो इस वजह से ये अभी नए पद विज्ञापित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि एक और तो देखिए, जो कैबिनेट में फैसला लिया गया था ना, वो इम्प्लीमेंट हो पाया है। दूसरी ओर फिर जो संशोधन पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी हुए थे, ये लिखित में ऑर्डर्स जारी नहीं हो पाए हैं और ये फाइल रुक गई है। ये भी कार्मिक विभाग की ओर से कहा जा रहा था कि एक जगह पर ये फाइल जो है अभी अटकी पड़ी है, जिस वजह से इसमें काफी ज्यादा देरी हो रही है। तो सवाल यहाँ पर ये बड़ा खड़ा होता है कि जो वायदा किया गया था वर्तमान सरकार की ओर से कि नई नौकरियां दी जाएगी, वो कैसे पूरा होगा। एक और पहले ये फैसला ले लिया जाता है कि वर्तमान नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नियमों में संशोधन होगा, फिर उसके बाद यू टर्न सरकार लेती है और ये डिसाइड होता है कि नहीं, वर्तमान नियमों के हिसाब से ही ये भर्तियां होंगी। संशोधन पर रोक के आदेश लगा दिए गए थे। उसके बाद जाकर अब लिखित में ये आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं कि वर्तमान नियमों के हिसाब से ही अगली भर्तियां होंगी। तो ऐसे में काफी ज्यादा धीमी गति से ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस वजह से बेरोजगार युवाओं को हताश होना पड़ रहा है। जहां रिजल्ट रुका है पुरानी भर्तियों का, वहां भी बेरोजगार युवा काफी ज्यादा हताश हैं। अब ये नए पद भी विज्ञापित नहीं हो रहे हैं, करना बंद हो जाएगा महिलाओं का, स्पेशली प्राइवेट बसेस में। रुके रिजल्ट पर भी देखिए बड़ा घमासान देखने के लिए मिल रहा है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग हो चुका है, अभी तक दोबारा से कार्यप्रणाली इसकी बहाल नहीं हो पाई है और अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। विशेष तौर से वो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि 20 जुलाई को सचिवालय के बाहर ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो इंटीमेशन इनकी ओर से भेजा गया है ये बेनाम है, यानी कि जो चिट्ठी आई है इसमें किसी भी अभ्यर्थी का नाम शो नहीं किया गया है, इसलिए प्रदर्शन को लेकर इन्हें मंजूरी मिलती है या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और कहना इनका ये है कि बहुत सारे पोस्ट कोड्स अभी ऐसे रह रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इनका रुका हुआ रिजल्ट है, जल्दी ही ये रिजल्ट घोषित किया जाए, फिर नौकरियां इन्हें प्रदान की जाए, ये हालांकि पोस्ट कोड 962 की ओर से कहा जा रहा है। एक हवाला इन्होंने ये भी दिया है कि सीएम सुक्खू की ओर से पहले ये स्टेटमेंट दी गई थी कि ठीक 2 महीने के अंतराल में ही रुके रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। जो पोस्ट कोड जांच के दायरे से बाहर भी है, ना तो उनका रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब इसमें हालांकि देखिए, जो नई अपडेट निकलकर सामने आई है वो ये भी है, क्योंकि इंटीमेशन तो इनकी ओर से आया है, लेकिन उससे पहले ही एक बैठक बुला ली गई है। ये कार्मिक विभाग के जो नए सचिव हैं डॉक्टर अमनदीप जी, इनकी ओर से लोक सेवा आयोग के सचिव को बुलावा गया है और अब ये दोनों सेक्रेटरीज आपस में मिलकर बैठक करने वाले हैं। हालांकि आदेश जो अभी तक फिलहाल जारी किए गए हैं नए कार्मिक विभाग के सचिव की ओर से, वो यही है कि 26 के करीब जो विभिन्न पोस्ट कोड्स जांच के दायरे से बाहर है, जल्दी उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। चलिए, जिन पर जांच चल रही है उनका भी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जांच के दायरे के बाहर है, कम से कम उसमें प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लोक सेवा आयोग अब इसके बाद कितनी तेजी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में या रिजल्ट घोषित करने के लिए लाता है, ये हमें देखना होगा। वहीं स्कूल